जितनी बड़ी वजह होती है उतनी ही जीत बड़ी होती है। क्या आप सफल होना चाहते हैं? क्यों सफल होना चाहते हैं? या आपकी कोई ज़रूरत होगी या कोई वजह होगी? हाँ दोस्तों, जितनी बड़ी वजह होगी जीत उतनी ही आपकी बड़ी होगी। नमस्कार दोस्तों, अरिहंत डायमंड इंस्टीट्यूट से मैं अल्पेश संघवी। आज हम बात करने वाले डायमंड इंडस्ट्रीज़ में स्टार्टअप कैसे हो सकता है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, डायमंड इंडस्ट्रीज़ के टच में नहीं हो, तो आप कैसे स्टार्टअप कर सकते हो। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहाँ पे आप डायमंड में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, पूरे दुनिया में 10 में से 8 डायमंड सूरत में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। 5 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे डायमंड में रोज़गार मिलता है और दुनिया का नंबर 1 कंट्री है डायमंड पॉलिशिंग में। सबसे पहला डायमंड भी इंडिया से ही मिला था और इंडिया में ही डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग का पूरा बिजनेस का हब है। तो आप अपने बिजनेस को, अपने करियर को अगर डायमंड में बनाना चाहते हो तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसमें आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। अपने बिजनेस को डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो, जॉब वर्क से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, अपने खुद के बिजनेस को डाइवर्ट करके भी आप डायमंड फील्ड में आ सकते हो। डायमंड में सबसे पहले आप रफ़ डायमंड को इंपोर्ट करके अपना बिजनेस कर सकते हो। दूसरा, रफ़ डायमंड का ट्रेडिंग करके भी आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। तीसरे नंबर पे है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में भी 2 ऑप्शन है। आप जॉब वर्क का काम करके भी अपने बिजनेस और करियर को बना सकते हो और खुद का डायमंड मैन्युफैक्चरिंग और पॉलिशिंग करके भी बिजनेस को कर सकते हो। चौथे नंबर पे आता है पॉलिश डायमंड ट्रेडिंग। पॉलिश डायमंड ट्रेडिंग में आप 2 प्रकार से कर सकते हो। सूरत में, बॉम्बे में लोकल लेवल पे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उस तरीके से भी आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। दूसरा है अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट में आप सप्लाई करके भी डायमंड ट्रेडिंग का बिजनेस कर सकते हो। और 5वें नंबर पे है पॉलिश डायमंड एक्सपोर्ट। आज जितने भी डायमंड यहाँ पे बनते हैं उसमें से मैक्सिमम डायमंड एक्सपोर्ट होते हैं। तो आप अलग अलग कंट्रीज़ में अपने डायमंड को एक्सपोर्ट कर सकते हो और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो और अच्छे से अच्छे मार्जिन के साथ आप काम कर सकते हो और बहुत ही अच्छा फ्यूचर है इस फील्ड में। 6 नंबर पे आता है मैनुअल डिज़ाइनिंग। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि सारे डायमंड, ज़्यादातर डायमंड जो बेस्ट क्वालिटी के हैं वो सभी डायमंड ज्वेलरी में स्टड होते हैं। तो जितने भी डायमंड मैन्युफैक्चरिंग होते हैं स्टड होके पूरी दुनिया में ज्वेलरी बन के ही सप्लाई होते हैं। तो अगर आपके पास क्रिएटिविटी अच्छी है, डिज़ाइनिंग में आपकी पकड़ अच्छी है, तो आप मैनुअल डिज़ाइन में भी अपना फ्रीलांसिंग का भी बिजनेस कर सकते हो, डिज़ाइनिंग सेल भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप डिज़ाइनिंग में भी स्टार्टअप कर सकते हो। और उसी तरीके से 7वें नंबर पे है कैड डिज़ाइनिंग। आज कोई भी डिज़ाइनिंग जब फाइनलाइज होके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाती है उसके लिए कैड डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी है। कैड डिज़ाइनिंग में आप यहाँ सूरत में या अपने घर से बैठकर भी पूरी दुनिया में डिज़ाइन सेल कर सकते हो। आज ऐसे ऑनलाइन पोर्टल भी है जहाँ पे आप इजीली अपनी डिज़ाइन को पूरे वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हो और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में आगे ले जा सकते हो और अपने ज्वेलरी में भी, अपने डिज़ाइनिंग के बिजनेस को ज्वेलरी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।